नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय टीचिंग जर्नी। पिछले 2 दिनों से कोई क्लास नहीं आ पाया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसलिए नियमित रूप से क्लास नहीं ले सके। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हमने उत्तर वैदिक काल का अध्ययन किया था। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री के एक नए और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, सब जो महाजनपद काल पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी काल में भारत में बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ और इसी समय 2 महान धर्मों को भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ इसी में। ठीक है, तो आज हम महाजनपद और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आपको जैन धर्म के बारे में बताएंगे। महाजनपद काल को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इसी समय भारत में एक धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन भी हुआ। देखिए, वैदिक में कर्मकांड, महंगे यज्ञ और सामाजिक असमताओं के कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। इसी पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। इसलिए आज हम सबसे पहले बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे ताकि आगे महाजनपद काल को और बेहतर ढंग से समझ। हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ लेंगे, फिर महाजनपद काल में कौन से राजा आए बड़े बड़े, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल पहले आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले महाजनपद काल का परिचय देखिए। सबसे पहला महाजनपद काल का परिचय देखिए कि महाजनपद काल 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक था। महाजनपद काल 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो कुल से ग्राम बना, ग्राम से विश्व बना, विश्व से जन बना, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद बना। ये कालक्रम पूछ सकता है। पहले बताइए कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद बना। ठीक है, अगर हम महाजनपद काल का 600 बीसी राज्य की परिभाषा, महाजनपद काल क्या है, 600 बीसी से पढ़ते हैं राज्य की परिभाषा, तो महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अब बताइए, महाजनपद के बारे में पूछेगा किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो कुछ ग्रंथ देखिए। अंगुत्तर निकाय से किसका, बौद्ध धर्म के बारे में हमको जानकारी मिलती है और 16 महाजनपद के बारे में भी जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र से जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और यहाँ से भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अब अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो इसमें 22 महाजनपद को बताया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि 22 महाजनपद को किस में बताया गया है, तो अष्टाध्यायी में बताया गया। किस ग्रंथ में, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में। 16 महाजनपद में देखेंगे तो 14 क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, और 2 क्या है, गणतंत्र है। पूछ सकता है कि 16 महाजनपद में 2 गणतंत्र कौन था, 4 ऑप्शन दे सकता है। तो 2 गणतंत्र वज्जी और मल्ल। वज्जी को क्या कहते हैं, दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ। वज्जी क्या है, दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ। तो राजतंत्र कितने थे, 14, और गणतंत्र कितने थे, 2, वज्जी और मल्ल। अब बताइए, अब आपको ये समझ में आ गया। अगर आप महाजनपद की विशेषताओं की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं। जनपदों का आकार बड़ा हो गया। ठीक है, राज्य व्यवस्था संगठित और सुदृढ़ हो गई। कृषि, व्यापार और शिल्प में उन्नति हुई। नगरों का विकास हुआ। सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया। गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था थी। ठीक है, पहले तो राजतंत्रात्मक, लेकिन अब दोनों तरह की व्यवस्था आपकी आ जाएगी। अगर आप इसमें ये देखेंगे, पहले हम आपको 16 महाजनपद के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपद में देखिए, पहले मगध देखेंगे तो ये 16 महाजनपद में पूरा एक मगध ही था, जो मतलब सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध ही था, और इसी को हम पूरा पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या था, मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र हम कहते हैं। ठीक है, अगर अब दूसरा क्या था, अंग की राजधानी बताइए क्या है, चंपा। क्या है, चंपा। ठीक है, मालिनी नदी पे। और कौशल क्या है, सरयू नदी पे है, जो साकेत और श्रावस्ती है इसकी राजधानी। अगर आप अवंती की देखेंगे, उज्जैन, महिष्मती है राजधानी। गांधार का क्या है, तक्षशिला। काशी का क्या है, वाराणसी। राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर यहीं के थे। पांचाल में देखेंगे तो गंगा 2 भागों में चला गया है। देखिए, अहिच्छत्र और कापिल्य है इसकी राजधानी। वज्जी की राजधानी देखेंगे तो वैशाली। आम्रपाली का संबंध यहीं से, वैशाली से ही है। कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक, जो राजापुर थे, घोड़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कंबोज की राजधानी हाटक हो गई। तो अश्म की राजधानी बताई तो प्रतिष्ठान, जिसे पैठन भी कहते हैं। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली में प्रेजेंट टाइम में। वत्स का क्या है, कौशाम्बी, और चेदी का क्या है, शक्तिमती। कलिंग शासक खारवेल का संबंध यहीं से मिलता है। ठीक है, चेदी राजवंश। अब देखिए, 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर है। पूछ लेगा कि 2 महाजनपद
कौन है जो वर्तमान समय के, अभी वर्तमान की बात करेंगे ना, वर्तमान समय से सीमा से बाहर है, तो कंबोज और गांधार ये क्या है, वर्तमान सीमा से ये बाहर है। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद यूपी में पड़ते हैं। सोच लीजिए 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद है जो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ते हैं। सबसे पूर्वी महाजनपद पूछेगा तो अंग है, और ये किस लिए जाना जाता है, तो व्यापार में सबसे आगे कौन था, अंग ही था। व्यापार में क्या है, सबसे आगे कौन था, अंग। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको महाजनपद का और थोड़ा नॉलेज दे देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो हमने 16 महाजनपदों को एक बार और बताते हैं, देखिए मगध, अंग, कौशल, अवंती, गांधार, काशी, पांचाल, वज्जी, कंबोज। ठीक है, और आगे देखिए अश्मक, मल्ल, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, वत्स और चेदी। ये याद रखिएगा 16। अब हम आगे, अभी आपको बताई थे कि बौद्ध धर्म के बारे में, लेकिन इससे पहले एक और चीज देखिए आप लोग। आपसे मगध का राज्य व्यवस्था पूछेगा तो आपको पता है कि यह काल 2 प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं का था। ठीक है, यह काल क्या था, 2 प्रकार का राज्य व्यवस्थाओं का था। पहला आप देखेंगे तो राजतंत्रात्मक महाजनपद था, जिनमें क्या था, जिनमें राजा होता था और सत्ता वंशानुगत चलती थी। आपको पता है राजतंत्र के बारे में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे मगध, कौशल, काशी, अंग, वश्य, अवंती आदि, ये सब क्या था, ये सब राजतंत्र था। पूछ सकता है क्वेश्चन। गणतंत्रात्मक महाजनपद की बात करेंगे तो जिनमें सत्ता सभा था गण के हाथ में होती थी। यहाँ राजा नहीं बल्कि गणाध्यक्ष या प्रधान होता था। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप वज्जी, मल्ल, शक्य, कलाम, ये सब आदि, ये सब हो जाएगा। अब अगर हम महाजनपद की आर्थिक स्थिति आपको बताना चाहेंगे तो आर्थिक स्थिति देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय थी। महाजनपद में कृषि जो था वो मुख्य व्यवसाय था। लोहे के औजारों का उपयोग होने लगा। अगर आप देखेंगे तो व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, सिक्कों का प्रचलन हुआ। सिक्का कौन सा चला, पन्न चिन्हित मुद्राएं चली। पंच चिन्हित क्या चली, मुद्राएं चली। अगर आप श्रेणियां देखेंगे तो गिल्ड और शिल्प का विकास हुआ। अगर आप सामाजिक स्थिति देखेंगे महाजनपद का तो वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। जाति और उपजातियों की मुख्य संख्या बढ़ी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। शिक्षा पर ब्राह्मणों का अधिकार था। अब बताइए, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, और वैदिक सभ्यता में क्या थी, स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी थी। आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखेंगे जाति और उपजातियों की संख्या बढ़ी। अब कर्म के आधार पर जाति था वैदिक सभ्यता में, अब जाति और उपजाति पैदा होने लगे। कई गो जाति और उपजाति की संख्या हो जाएगी। शिक्षा पर ब्राह्मणों का अधिकार होने लगा कि शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण ही ले सकते हैं, अब ऐसा होगा। धार्मिक स्थिति का बात करेंगे तो वैदिक धर्म के साथ साथ श्रमण परंपरा का उदय हुआ। इसी काल में 2 महान धर्म आए, आपको बताए थे हम, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, यज्ञों और पशु बलि का विरोध होगा यहाँ पे महाजनपद में। अब सांस्कृतिक उपलब्धियां की बात करेंगे तो नगरों का विकास हुआ। नगर का विकास कहाँ हुआ, राजगिरी, वैशाली, श्रावस्ती, काशी, उज्जैन। भाषा देखेंगे महाजनपद में भाषाओं का विकास, तो जैसे अर्धमागधी प्राकृतिक भाषाओं का विकास हुआ। शिक्षा देखेंगे तक्षशिला और नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र प्रसिद्ध हुए, और कला और स्थापत्य में भी प्रगति हुई। तो महाजनपद का अगर हम एक निष्कर्ष निकाले तो क्या निकलेगा कि महाजनपद काल भारतीय इतिहास का संक्रमण काल था। इस काल में राजनीतिक संगठन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक जागरण और सांस्कृतिक विकास हुआ। इसी काल में भारतीय समाज ने बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चलकर पूरे विश्व को नई दिशा दी। बौद्ध धर्म, ठीक है, तो चलिए बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध, इनका अन्य नाम क्या था, तथागत, शाक्यमुनि और शाक्यसिंह। ठीक है, इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। जन्म हमने बता दिया आपको, 563 बीसी में इनका हुआ था, लुम्बिनी में। मृत्यु क्या, 483 बीसी में हुआ था, कुशीनगर में। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन थे जो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। माता देखेंगे तो महामाया, माया देवी थी, कौल्य गणराज्य से संबंधित थी। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ठीक है, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पत्नी क्या थी, यशोधरा। शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ, राहुल। कौन हुआ, राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर
ये चले गए। और इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अवस्था को महाभिनिष्क्रमण किस अवस्था को कहते हैं? तो जब गौतम बुद्ध जी घर छोड़कर वो चले जाते हैं संन्यास के लिए, तभी महाभिनिष्क्रमण ये चीज कहलाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? इन्होंने सबसे पहले 4 दृश्य देखा था। क्या 4 दृश्य था? पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर बीमार व्यक्ति देखा, फिर मृत व्यक्ति की शैया देखा, और एक क्या देखा उन्होंने? सन्यासी। ठीक है, सन्यासी। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त संबोधित हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति कर ली। कहाँ किया? पीपल के वृक्ष, उरुवेला, बोधगया बिहार में। किस नदी पर पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध जी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना। वृक्ष पूछे तो पीपल वृक्ष, और वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन 5। कौन था वो? कौंडिन्य, वत्पा, बोधिया, मधनामा और अस्था, ये 5 ब्राह्मण थे। वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को ज्ञान दिया, राजगृह में बिंबिसार। ठीक है, अब देखिए महाभिनिष्क्रमण क्या किया? घर त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि कब? ज्ञान प्राप्त कर लिए तो इसको संबोधित का नाम दिया। धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश दिया, किस भाषा में? पाली भाषा में, तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण कब किया? जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इन्हें कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, मुक्त है क्या? इनका निर्वाण का मतलब क्या होता? मुक्त है अज्ञान से। वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। वाराणसी के बाद वैशाली गए और वहाँ बौद्ध भिक्षुनी संघ बनाया आनंद के कहने पर। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी, फिर आम्रपाली जुड़ी। सबसे अधिक उपदेश एवं सबसे अधिक अनुयायी क्या? श्रावस्ती में थी। इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में है, सर्वाधिक वर्षावेश श्रावस्ती में है, अंतिम वर्षावेश कुशीनगर में है। इन्होंने शिक्षाएं 4 शिक्षाएं दी। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया गया है। ये अष्टांगिक मार्ग में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहले सम्यक दृष्टि, संकल्प, द्वेष, हिंसा, और ये सबसे मुक्त होना ही सम्यक संकल्प होता है। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ठीक है, और सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता जिसे कहते हैं। अब प्रतीक चिन्ह, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। जब इनका जन्म हुआ तो इनका प्रतीक चिन्ह कमल और सांड था। ठीक है, यौवन का प्रतीक है ये। गृह त्याग को घोड़ा का प्रतीक है, गर्भ का हाथी का प्रतीक है। ज्ञान जब इनको मिला तो पीपल का प्रतीक है, क्योंकि इनका पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मृत्यु को पद चिन्ह की प्रतीक है। मोक्ष निर्वाण, अज्ञान का दूर हो जाना ही मोक्ष है। ठीक है, बौद्ध धर्म में सील कितने थे? 10 थे। अब बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो इसको त्रिपिटक में बताया गया है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम। विनय पिटक क्या होता है? ये उपाली शिष्य थे। बौद्ध संघ के नियम को इन्होंने विनय पिटक में दिया। सूत पिटक को आनंद शिष्य ने लिखा, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में बताया है। अभिधम पिटक मोगली शिष्य ने आचार व्यवहार के बारे में इन्होंने बताया है। सूत पिटक, अब आगे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए सूत पिटक। सूत पिटक को 5 भागों में विभाजित है। सूत पिटक में देखिए, अब आगे खुंदक निकाय, जातक कथाएं से, इसमें क्या है? खुंदक निकाय जातक कथाएं संख्या 549 से। ठीक है, बुद्ध से जन्म से पूर्व की कहानी खुंदक निकाय में है। अंगुत्तर निकाय में क्या है? 16 महाजनपद बताए थे। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय और संयुक्त निकाय। अब त्रिरत्न, बौद्ध गौतम बुद्ध जी का त्रिरत्न के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध मतलब ज्ञान, धम्म मतलब शिक्षा, और संघ बौद्ध संगीति। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा एकदम अच्छे से। 483 BC में राजगृह में हुआ था। उस वक्त शासनकाल अजातशत्रु का था, अध्यक्ष महाकश्यप थे। 383 BC में दूसरा हुआ, स्थान वैशाली था। शासनकाल कालाशोक का था और अध्यक्ष कौन था? शाबक मीर थे। 255 BC में तीसरा हुआ, जिसमें पाटलिपुत्र स्थान था। अशोक शासनकाल था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र था।
और अगर आप 4th नंबर पे देखेंगे तो पहली शताब्दी में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति देखिए, चौथी बौद्ध संगीति में ही महायान और हीनयान में टूट जाता है, ये दो में हो जाता है महायान। वसुमित्र ये नए नियम बनाए, महायान में क्या किया वसुमित्र ने, इसमें नए नियम बनाए। बुद्ध को ईश्वर समझते थे, महायान में इन्होंने बुद्ध को ईश्वर मान लिया। प्रचार प्रसार किया चीन, जापान, कोरिया, भूटान और सिंगापुर, यहाँ पे इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। दूसरा आप देखेंगे तो कौन है, दूसरा है हीनयान। हीनयान को महाकश्यप ने किया, अष्टांगिक मार्ग को हीनयान में ही बताया है। इन्होंने परिवर्तन बताया, किस तरीके से सामाजिक में परिवर्तन हुआ। बुद्ध को महापुरुष बताया है। तो आप बताइए हीनयान सही था या महायान था? ठीक है, इसमें हीनयान में देखिए वैभाषिक था, इसमें सर्वशिवादी था और थेरवाद था, 3 था। पूछ सकता है ये किस में था। महात्मा बुद्ध के गुरु थे अलार्म कराम, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिखा है। इसमें रुद्रक राम पुत्रम थे जो योग दर्शन के थे, और बृहस्पति से उन्होंने वैदिक दर्शन की शिक्षा ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार और देखिए, बौद्ध गया ज्ञान की प्राप्ति का स्थान बोध गया है। सारनाथ में उन्होंने क्या किया कहा था, प्रथम उपदेश स्थल था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थल है जहां उनकी मृत्यु हुई। लुम्बिनी जो नेपाल में है ये जन्म स्थल है। राजगृह प्रचार का प्रमुख स्थल बना, क्या राजगृह, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब इसमें एक बौद्ध धर्म का कुछ स्तूप देखिए, तो धर्मराज की स्तूप सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तक्षशिला गांधार क्षेत्र। सांची तोरण द्वार कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। उनके बारे में यहाँ पे प्रचार प्रसार ये सब करने के बाद क्या निष्कर्ष है, तो एक निष्कर्ष बस एक निकलता है कि बौद्ध धर्म ने मानवता को शांति, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। अगर अब इसका क्या निकला, बौद्ध धर्म ने मानवता को शांति, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। इस धर्म ने समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। यह धर्म आज भी पूरी दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपको समझ में आया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये था बौद्ध धर्म। तो आई होप आप लोग अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद रहेगा कि हम डेली क्लास को अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिए। और हाँ, आपको हमेशा मैं यही बात कहती कि डेली पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है, 4 घंटा ही, 5 घंटा, 6 घंटा, बट डेली पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।